बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्पाइसी मलका मसूर की दाल बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मलका मसूर ली है और इसे 2 घंटे तक पानी में भिगो के रखा है और इसका पानी अब ड्रेन आउट कर दिया है। स्पाइसेस की मकदार और इनके नाम मैं इसकी तैयारी के वक्त आपको साथ साथ बताती चलूँगी। मीडियम फ्लेम पर कुकिंग पॉट को रख दिया है और इसमें 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। आप ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ऑयल अभी कम रखना है क्योंकि बाद में हम इसे तड़का भी लगाएंगे। और सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसे 30 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। 30 मिनट नहीं, 30 सेकंड तक 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट 30 सेकंड तक हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको रफली चॉप कर लिया है, ये इसमें चले जाएंगे। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इसे भी रफली कट कर लिया है, ये भी इसमें चली जाएगी। 2 मोटी मिर्चें सीड्स के साथ, इनको भी कट कर लिया है, ये भी इसके साथ चले जाएंगे। साथ ही हम इसमें दूसरे स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी मिर्चें, नमक हल्दी जायफ़ा मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून कुटा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा धनिया, ये सब इसमें चला जाएगा। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और इसकी फ्लेम अब स्लो कर दी है हमने। और इसको अब कवर कर देंगे और कवर करके इसे 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। टमाटरों को स्लो फ्लेम पर पकते हुए स्पाइसेस के साथ 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे देखते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह मुलायम हो गए हैं टमाटर। अब इसकी फ्लेम को स्लो से मीडियम करके इसे इस तरह मैश कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को अच्छी तरह घोट लिया है। ये देखिए बिल्कुल अब टेक्सचर में एक पेस्ट बन गए हैं। अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। ये प्री सोक्ड है। ये देखिए दाल सारी इसमें शामिल करके इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भूनेंगे 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। दाल को मीडियम फ्लेम पर स्पाइसेस के साथ भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। साथ ही हमने दूसरी तरफ पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है क्योंकि दाल ये गर्म हो रही है। इसके अंदर अगर आप ठंडा पानी शामिल करेंगे इसे टेंडर करने के लिए तो ये मज़ीद अकड़ जाएगी और टेंडर नहीं होगी। और अगर गर्म पानी शामिल करेंगे तो जल्दी मुलायम हो जाएगी। इसमें 2 ग्लास पानी गर्म है ये शामिल कर देंगे और इसे बहुत अच्छी तरह टेंडर करना है क्योंकि ये घुटी हुई दाल अच्छी लगती है। तो इसे हम टेंडर होने तक पकाएंगे और अगर बीच में भी पानी डालने की ज़रूरत पेश आई, टेंडर ना हुई, तो हम पानी इसमें गर्म करके शामिल करेंगे। अब इसे कवर कर देंगे और बॉईल आने के बाद इसे स्लो फ्लेम पर टेंडर होने तक पकाएंगे। दाल को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया है। अब हम इसे देखते हैं। देखिए कितनी टेंडर हो गई है कि काफ़ी हद तक घुट भी गई है। अब इसको हम घोट लेंगे। आधी दाल को इस तरह अच्छी तरह घोट लेंगे। थोड़ी सी हम ऐसी रहने देंगे साबुत और थोड़ी सी को घोट लेंगे। आधी दाल को घोट लिया है। देखिए इससे कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है। अब हम इसकी तड़के की तैयारी करते हैं। दाल को तड़का लगाने से पहले इसमें हरे धनिया की आधी गट्ठी बारीक काट के इसमें शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करके इसे कवर कर देंगे। दाल को तड़का देने के लिए फ्राइंग पैन में 1/4 कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। आप ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इसकी मकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। एक दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक कट करके इसमें शामिल कर देंगे। आप लहसुन का भी इसमें भगाड़ दे सकती हैं और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें, ये देखिए बीच में से इसको स्लिट कर देंगे, ये शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें जो थोड़ी सी सुर्ख होने लगती हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको अगर ग्रीन पसंद है आप वो इस्तेमाल कीजिए। प्याज जैसे ही फ्राई होना शुरू हो इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि
ये सब तरफ से बराबर गोल्डन हो, अदरवाइज़ ये कहीं से जल जाएगी और कहीं से गोल्डन होगी। प्याज बहुत अच्छी तरह गोल्डन होने वाली है। अब हम इसमें इस वक्त पूरी गोल्डन नहीं करेंगे, थोड़ी सी बिल्कुल ही रेडी होने के करीब हो। इस वक्त 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे और बस अभी ये तड़का रेडी है। हम दाल को तड़का देंगे अब। स्पाइसी मलका मसूर दाल रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है। इसे आप ज़ीरे वाले चावलों के साथ खाएं तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़ीरे वाले चावलों की रेसिपी मैं बता चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में अचार चटनियाँ भी खाइए तो जायका दुबाला हो जाएगा। अचार और चटनियों की रेसिपीज़ भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।